रेगुलरली यूनिवर्सिटी की साइट में नोटिफिकेशन को चेक कर लिया करिए। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, है ना? यस सर। यस सर। चलो यस सर। ओके, बहुत डिस्टरबेंस रहा। तो हमने कहा था ए से डी में जाने के लिए हमको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का चुनना पड़ेगा, और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाने के पहले हमने क्या करना है यहाँ से मैं बताता हूँ कि हम एक ऑर्थोगोनल रोटेशन प्लेन में बात करते हैं, और इस प्लेन में बात करने का मतलब है कि एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में जाने के लिए ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्लेन में है। तो आप सब लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दिस इज अ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन ए प्लेन। ये प्लेन में ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मैट्रिक्स होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। यहाँ से हम एलिमेंट्स निकाल देंगे, एक्स के जो कोफिशिएंट हैं और वाई के, उससे हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा। तुरंत ये देख लेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो हम एस स्टार किया है इसको, नॉट एस नहीं लिखा है क्योंकि बाद में जाके S1 या S2 बनेगा। तो पहली बात तो एस स्टार लिखने के पीछे कारण सिर्फ ये है क्योंकि इस मैट्रिक्स को हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, और यूज करते समय हम देखिए कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स प्लेन का याद कर लिया, ये भी देख लिया कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल रोटेशन से ए कैसे डी में बदलेगा। तो मैंने कहा था कि ये मैट्रिक्स ए से शुरुआत करते हैं, जिसमें कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के कारण ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई। फिर इस मैट्रिक्स के लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट को लोकेट, क्योंकि हमको मालूम है कि ए आई जे जो है वो ए आई जे आई के बराबर है, तो दैट विल बी सफिशिएंट। तो हम अगर जो हमारा मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के सिर्फ ऊपर के एलिमेंट्स पे भी नजर डाल लेंगे तो हम देख लेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। अगर पॉजिटिव है तो जरूरत नहीं, लेकिन नेगेटिव है तो भी मैग्नीट्यूड में देखना है हमको। क्लियर है बात? अगर -5 और 4 है तब लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन सा चुनेंगे इन मैग्नीट्यूड? 5। कौन सा चुनेंगे? 5। -5 बताएंगे कोई? हाँ 5 चुनेंगे। ओके वही तो बोल। ठीक है। हाँ उसका मैग्नीट्यूड 5 चुनेंगे, -5 में से उसका मैग्नीट्यूड को 5 + 5 चुनेंगे। तो उदाहरण के लिए अब हमने ये मान लिया कि लेट ए आई के बी द लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड, और उसी तरीके से ए के आई भी लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड होगा। अब यहां से बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी 27 बच्चे या 26 बच्चे। अगर किसी मैट्रिक्स में A1 के बराबर होगा तो ऐसे में लार्जेस्ट है मैग्नीट्यूड में, और वो लार्जेस्ट है मैग्नीट्यूड में, तो ए के आई भी लार्जेस्ट होगा आई के। तो आई के से आप क्या क्या एलिमेंट बना सकते हो? ए आई आई बना सकते हो, ए के बना सकते हो, ए आई। तो यू एलिमेंट्स को हम देख रहे हैं कि हम 4 एलिमेंट्स को लोकेट कर सकते हैं, और ये 4 एलिमेंट्स जो है वो कहाँ पे हैं? ये जो ब्लू डॉट है ये डायगोनल एलिमेंट्स को दिखा रहे हैं, दिख रहा है स्क्रीन में? यस सर। ये ब्लू डॉट डायगोनल यस सर। एलिमेंट को दिखा रहे हैं, और स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके यस सर। हाँ, तो आई यस ठीक सर। है, आई के और के आई जो होगा वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा। तो ये 4 एलिमेंट
बेटा सबसे पहले हमको इन चार एलिमेंट्स की, एक ऑफ डायगोनल एलिमेंट तय होता है तो चार एलिमेंट्स की पहचान कर लेना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए 1 3 होता, 1 3 होता तो क्या चार एलिमेंट होते? A11, A13, A31 और A33। तो मैंने ये आपको एक शॉर्टकट बताई। तो एक मैट्रिक्स के लिए हमको चार एलिमेंट्स और दिखने लग गए। कौन से चार एलिमेंट्स? ए आई के, ए आई आई, ए आई के आई और ए के। इन चार एलिमेंट से हमने एक सब मैट्रिक्स बना लिया। इन चार एलिमेंट से हमने क्या बनाया? एक सब मैट्रिक्स B1 बना लिया। क्लियर है यहां तक? सब मैट्रिक्स B1। इस B1 में कौन से चार एलिमेंट होंगे? यस सर। वही चार एलिमेंट जिनकी अभी हमने पहचान करी है। ये ओरिजिनल रोटेशन करेंगे, ऑर्थोगोनल रोटेशन करेंगे प्लेन में, जिससे कि हम जीरोस लाना चाहेंगे। और किन पोजीशंस पे जीरो लाना चाहेंगे? ए आई लाना चाहेंगे। और उसके लिए फिर अब हमने क्या किया? B1 बन चुका है, B1 बन चुका है। फिर से एक बार लिख लें, यहां पर B1 बना लिया हमने। B1 बनाने के बाद अब हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं S1 स्टार। ये आपका फ्लो चार्ट बन रहा है। पहला आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स से आपने सब मैट्रिक्स B1 को लोकेट कर लिया। फिर आप उन पोजीशंस पर आप क्या करेंगे? आपको किन पोजीशंस पे जीरो लाना है? आई के और के आई पर जीरो लाना है। इसके लिए अब आपने फिर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तैयार किया। मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कहां से पहचान हुई? रोटेशन इन ए प्लेन, जिसको हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिद्ध कर लिया। और इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स S1 स्टार रोटेट करके अब हम क्या करेंगे? ए आई के और ए के आई को जीरो में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। यस सर। यस सर। यस तो सर। बच्चों, यस सर। हाँ, तो हमको पता लगाना है थीटा का वो उपयुक्त मान। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट थीटा विच कन्वर्ट्स आई के एंड के आई एलिमेंट्स इनटू जीरो। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया किस ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से होगी? सिमिलैरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलर
हेलो, हाँ जी, यस सर। यस सर। यस सर। क्या करोगे, बहुत मुश्किल है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, ये B1 सब मैट्रिक्स में हम चेंज लाना चाहते हैं, आई के और के आई पोजिशंस पर जीरो लाना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए जरूरी क्या होगा, इसके लिए जरूरी ये होगा कि अब आप देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद। फर्स्ट मैट्रिक्स है द ट्रांसपोज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स है जो सब मैट्रिक्स है, और तीसरा जो मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स S1 स्टार है। तो बताओ, फिर डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है पक्का। यस आवाज, हाँ तो ये बताओ कि इसमें कौन से 4 एलिमेंट महत्वपूर्ण रहेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ये महत्वपूर्ण होगा क्या, ये डायगोनल पे है, ये भी डायगोनल पे है, इसके साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैंने जहां स्टार करके 1 लिखा है उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कौन सा है, ये जो सेकंड एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहां इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, क्या करना होगा, जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीरो। हाँ, तो इसके लिए हमको थीटा का उपयुक्त चुनाव करना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी ये हो जाएगा कि ये एलिमेंट क्या है, ए के साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए आई साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा जो है या कॉस 2 थीटा आप जानते हो क्या होता है, उसके हिसाब से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए आई के माइनस ए आई के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा क्या, ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। और ए के माइनस ए आई क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टू। तो ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां से इसको सॉल्व करोगे, साइन 2 थीटा है यहाँ पर और cos 2 थीटा है, तो इसको tan 2 थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो 2ai k, ध्यान दीजिएगा कैसा एक्सप्रेशन बनता है, क्योंकि जब सवाल आएगा तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 2ai k, ये लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट है ai k, और नीचे क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का डिफरेंस ai माइनस ak। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको, और यहां से थीटा बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ tan इनवर्स, tan 2 थीटा बराबर अगर ये है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस, और थीटा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू tan इनवर्स ऑफ 2ai k अपॉन ai माइनस ak। यहां तक समझ आ रहा है, यहां तक आपको Yes, sir. समझ में Yes, नहीं sir. आ रहा है यस तो सर। फिर से आप पूछ, यस सर। जल्दी से अगर सवाल में आएंगे तो आपको अच्छा और समझ आने लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो जब हम सवाल करेंगे तो तुरंत आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो ये थीटा जो है ये क्या करेगा, ये थीटा जो है ये रोटेशन करके क्या करेगा, आई के और के आई लोकेशंस में जीरो ले आएगा। अब इसके सोल्यूशन क्या होंगे, tan 2 थीटा के कई सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हमको थीटा का वो मान चुनना है that will bring the smallest rotation, क्योंकि तो थीटा का मान जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, -π/4 से लेके +π/4 तक। तो अगर आप लेस देन और इक्वल टू दोनों ले लेंगे तो उस हिसाब से 4 वैल्यूज रहेंगी थीटा की, और इसमें से हमको कौन सा रोटेशन लेना है जो कि स्मॉलेस्ट रोटेशन। तो ये रोटेशन परफॉर्म करके हम मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में बदलेंगे। अब थोड़ा सा आसान करें, इस फॉर्मूला को देखें, थीटा इज इक्वल टू क्या था, या 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
क्या था, ए आई के था ना, ए आई के अपॉन ए आई आई माइनस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। देख लें भाई एक बार, टू थीटा इज सर इक्वल टू टू ए आई के टेन होगा टू ना? थीटा इज इक्वल, हाँ टू ए आई के, सॉरी टू ए टू आई ए आई के। टू ए और थीटा हाफ। तो आसान करने के लिए मान लीजिए कि ए आई आई दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम है। जो सब मैट्रिक्स बनाया था ना अपन ने, बी वन सब मैट्रिक्स बनाया था ना, ए आई के आई और ए के, इसमें हमने दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को सेम कर लिया, और सेम कर लेने से नीचे जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, और वन अपॉन जीरो इज एनीथिंग अपॉन जीरो गिव्स इंफिनिटी। तो tan टू थीटा जो है वो क्या दे देगा, tan टू थीटा जो होगा वो इंफिनिटी दे देगा। अब अगर ए आई के पॉजिटिव है तो tan टू थीटा अगर इंफिनिटी है तो थीटा का मान जो होगा वो प्लस पाई, तो थीटा का मान जो है वो माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। तो अगर पर्टिकुलर केस में डायगोनल एलिमेंट्स बराबर है तो रोटेशन जो होगा वो बाय एन एंगल प्लस पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4। तो वापस जाते हैं S1 स्टार पर। S1 स्टार क्या था, S1 स्टार क्या था, S1 स्टार था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो हमने तैयार, जिसका उपयोग किए थे। थीटा का भी मान पता लग गया कि वो पाई बाय 4 है। तो अब या उदाहरण के लिए जो भी थीटा निकल गया वो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां पर अब इटरेशन S1 स्टार बन के तैयार हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर अब उस थीटा की वैल्यूज को आप क्या कर दें, रख दें। तो 1/√2 इस स्पेशल केस में जब डायगोनल एलिमेंट सेम है, ध्यान रखिएगा, तो 1/√2 माइनस 1/√2 एंड 1/√2 1/√2। तो जैसे ही थीटा का मान मिल गया तो हमारे पास अब वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब ये है S1 स्टार तैयार हुआ है। ध्यान रखिएगा, मैं A बनाया था गिवन मैट्रिक्स, B बनाया था सब मैट्रिक्स, S1 स्टार बनाया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और अब बारी आ रही है कि मैं ओरिजिनल S1 मैट्रिक्स परफॉर्म करूं। क्योंकि आप ध्यान देंगे, अगर A मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो B 2/2 ऑर्डर का है, S1 स्टार भी 2/2 ऑर्डर का है। तो अभी आपको ये दिख रहा है कि ए गिवन मैट्रिक्स तो 3/3 ऑर्डर के हैं, सब मैट्रिक्स B 2/2 ऑर्डर का है, S1 मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का है। तो गिवन मैट्रिक्स A 3/3 ऑर्डर का है, इसमें अगर मुझे रोटेशंस लाने हैं तो इस S1 स्टार से मेरे को S1 को बनाना पड़ेगा, क्योंकि दैट मैट्रिक्स विल बिकम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3/3, या अगर n/n ऑर्डर का है तो n/n का होगा। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है कि व्हाट इज S1 मैट्रिक्स। समझ आई ये बात? कोई आदमी कोई छात्र इसको रिपीट करे कि अगर इसके मेथोडोलॉजी की बात करें तो जैकोबी मेथड में पहले गिवन मैट्रिक्स, फिर लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को देखने के बाद सब मैट्रिक्स बी, फिर सब मैट्रिक्स बी के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को हमको जीरो लाना है, उसके लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स S1 स्टार तैयार हो गया। तैयार होने का मतलब हमने वो थीटा भी पता लगा लिया। अब थीटा अननोन नहीं है, थीटा ज्ञात हो गया है, थीटा इज नोन। लेकिन A है 3/3 ऑर्डर का या n into n ऑर्डर का, तो S1 को भी अब थोड़ा सा चेंज, S1 एक नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और ये S1 मैट्रिक्स कहलाएगा रोटेशन मैट्रिक्स। ये S1 भी रोटेशन मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां तक की बात समझ में आई क्या? नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।
पूछने में ही भलाई है, आपकी भी और मेरी भी। क्यों भाई, कुछ पूछना है? सर हाँ बोलिए। सर ये हम बोलो। लोग जो एस स्टार निकाले थे सर। एस स्टार नहीं निकाले थे? नहीं सर, निकाले थे ना जब हाँ एस बोलो। स्टार इक्वल, मतलब एस स्टार निकाले थे सर। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कहाँ पर? कहाँ पर? सर ऊपर ऊपर में कहाँ निकाले थे पर? ना सर। S1 स्टार बनाया हूं, ये देखो। कहाँ नहीं पर? ऊपर में, ये मतलब ये हाँ क्या तो बोलते हैं। ये सामने दिख रहा है ना, यही हाँ सामने दिख रहा है ना हाँ, आपको? ये सर ये ये दिख वाला। रहा है ना? ये सर। तो अब अच्छा है, तो ये एस स्टार S1 स्टार बनेगा एक बार, फिर ये S2 स्टार, एस स्टार तो उदाहरण दिया था, फिर ये S2 स्टार बनेगा, फिर ये कब आगे जाके इटरेशन करोगे तो S3 स्टार बनेगा। हाँ बढ़िया। ये सर। तो विकास को ये डाउट हुआ कि सर ने तो यहाँ पर S स्टार लिखा था और यहाँ पर जब किया तो S1 किया, क्योंकि मैं पहली बार इस मैट्रिक्स का उपयोग कर रहा हूँ पहले इटरेशन में। तो जब मैं पहली बार इटरेशन कर रहा हूँ तो मैं S1 लिखूंगा, दूसरी बार फिर मेरा ऑफ डायगोनल एलिमेंट बदलेगा तो मैं फिर S1 स्टार के बदले S2 स्टार करूंगा। अब आप शायद इस बात से सहमत होंगे, क्यों भाई? ये सर। ठीक है, अब क्लियर है ये बात? हाँ। यस तो सर। अब S1 ये को सर। बनाना है, S1 को बनाना है। तो एस स्टार जो पहले बनाया, फिर से लिखता हूं। गिवन मैट्रिक्स ए B1, पहली बार S1 स्टार के पहले मैंने S स्टार को पहचान, मतलब कौन सा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसको समझाया तो S लिखा था। लेकिन जब प्रोसेस को स्टार्ट किया तो S1 स्टार से शुरुआत किया। अब बारी आ रही है इस S1 नाम के एक नए रोटेशन मैट्रिक्स को, जिसका की ऑर्डर वही रहेगा जो कि गिवन मैट्रिक्स का होगा। अब ये कैसा होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सॉरी, ये कैसा होगा के समान, ये किसके समान होगा? एक यूनिट मैट्रिक्स आई के समान। किसके समान होगा ये S1 मैट्रिक्स? इट विल बी सिमिलर टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स पर यूनिटी होगा। यहां पे थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है, अभी मैं इसको ठीक कर देता हूं। जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स पर क्या होगा? यूनिटी होगा। किन दोनों को छोड़ के? किन दोनों को छोड़ के? आई आई और के लोकेशन के को छोड़ के। सुने मेरी बात? हाँ, तो ये रहेगा समान किसके? S1 मैट्रिक्स लाइक एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी रहेंगे। किन दोनों को छोड़ के? आई और के को छोड़ के। किन दोनों को छोड़ के? आई और के को छोड़ के। और वहां पे आई लोकेशन और के लोकेशन पर क्या सब्स्टिट्यूट होगा? कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहां पर देखिए, आई पर मैंने कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट किया और के पर भी कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट किया, जहां पर थीटा नोन है और ज्ञात हो चुका है क्योंकि ये पहले हमने निकाल लिया। बाकी सब जगह पर क्या हो रहा है, देखिए क्या होगा। ऑल दी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। किन दो जगह को छोड़ के? किन दो जगह को छोड़ के? आई के पर आई के माइनस और साइन थीटा रहेगा और के आई पर साइन थीटा। हाँ, बाकी सारी जगहों पर मैंने लिखा नहीं है, क्या आ जाएगा? क्या आएगा? जीरोज आएंगे। जीरो तो ये फाइनल बार मैं आपको S1 बता रहा हूं। इट इज सिमिलर टू एन, हाँ, सिमिलर टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सभी जीरो होंगे किन दो जगह को छोड़ के, आई के पर और के आई पर, जहां पर एक जगह सब्स्टिट्यूट होगा माइनस साइन थीटा और दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट होगा साइन थीटा। डायगोनल एलिमेंट सब वन रहेंगे किन दो एलिमेंट्स को छोड़ के, आई आई लोकेशन और के लोकेशन पर, जहां पर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट होगा। ये तय है बात कि थीटा अब हमारे लिए कैसी राशि है, थीटा अब हमारे लिए कैसी राशि है, ज्ञात राशि है, इट इज ए नोन क्वांटिटी। तो अब हमने चारों एलिमेंट्स जो है उनको एब्जॉर्ब, S1 स्टार के चारों एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। कहां पर एब्जॉर्ब कर लिया? S1 मैट्रिक्स में एब्जॉर्ब, आई के आई एन के। तो कुछ आपको कुछ प्रोसेस का आपको दिख रहा है, फ्लो दिखाई दे रहा है कि S1 स्टार तक हम आ चुके हैं। कहां तक आ चुके हैं? S1 स्टार के बाद S1 तक आ चुके हैं। ठीक है, मैं लिखूं एक बार फिर से, A B1 S1 star and now you have formed the matrix S1। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। Yes, आपको sir. समझ आ? ठीक है। यस हाँ। सर। यस सर। इस मैट्रिक्स से अब हम पहली बार रोटेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, हम इस मैट्रिक्स से यस सर। परफॉर्म करेंगे रोटेशन। दिस मैट्रिक्स विल नाउ बी अप्लाइड। अभी तक ए मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई हुआ क्या कोई रोटेशन? प्लीज बताइएगा। अच्छा आंसर। अभी तक जितनी बातें मैंने बोली, आरती आप बता सकते हैं कहीं पर भी मैंने पूरे के पूरे ए मैट्रिक्स के ऊपर रोटेशन को परफॉर्म किया था क्या? नो सर। ओके, विकास आप बताइए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। Yes, sir. विकास कश्यप, हाँ, yes, sir. आप बताइए कि कहीं पर रोटेशन हमने ए मैट्रिक्स पे अभी तक परफॉर्म किया था क्या? नहीं किया था कि किया था? नहीं किए सर अभी तो। नहीं, अभी तक नहीं किए। अब बारी आती है कि अब हम ए मैट्रिक्स पर रोटेशन को परफॉर्म करें, और परफॉर्म करने के लिए अब आपके पास वही तरीका है। क्या तरीका है? हमारा S1 मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। S1 इनवर्स हम जानते हैं, प्री मल्टीप्लाई करेंगे A पर तो नया मैट्रिक्स A1 बनेगा। इसी A1 को हम फिर से लिख सकते हैं, इट इज सिमिलर टू ट्रांसपोज ऑफ S1 AS1, और इससे आ जाएगा क्या? आई के और के आई लोकेशंस पर जीरो चले आएंगे। ठीक, एक ही बार में नहीं आएंगे। किन लोकेशंस में आएंगे? आई के और के आई लोकेशंस पे आ जाएंगे, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स ए में लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट आई के पर बैठा हुआ था। तो जाके पहला रोटेशन कंप्लीट हुआ, पहला रोटेशन कंप्लीट हुआ। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे का प्रोसेस क्या होगा, कोई बताएगा? आगे का प्रोसेस क्या होगा? क्या बता सकते हैं आप? आगे का प्रोसेस क्या होगा? अपने लॉजिक से, कॉमन सेंस से बता सकते हैं क्या होना चाहिए? तो शायद सबको समझ आ सर जाएगा। उसमें लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल आप ए से एलिमेंट देखेंगे। किसमें? ए में कि ए किसमें बदल चुका है? ज्योति साहू, ए किसमें बदल A1 चुका है? सर A1 में बदल चुका है, और A1 में तो हम अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट देख के प्रोसीजर रिपीट करेंगे। वेरी गुड, A1 में हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट देख के फिर से प्रोसीजर को रिपीट करें। गुड, वही चीज मैंने यहां लिखा है। अगेन वी विल सर्च फॉर द लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट एंड रिपीट द होल प्रोसेस। तो फिर मेरे को ये बताइए, थीटा का मान नया निकालना होगा कि पहले का ही उपयोग करोगे? कोई आंसर दे। नया निकालना पड़ेगा सर। हाँ, चलिए, तो न्यू वैल्यू ऑफ थीटा फिर से निकालेंगे।
जिससे कि जो फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट रोटेशन होगा A1 के ऊपर। अब हमारा A बदल के B1 हुआ, S1 स्टार बनाया, S1 हुआ, अब फिर A1 हुआ, फिर B2 होगा। क्लियर है बात? और फिर यस सर। S2 स्टार Yes, sir. होगा और फिर S2 होगा। तो बच्चों अगर आप ये देखिए, मैंने शायद पिछले सालों भी क्लास में ऐसा समझा नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो कॉलम बनाया हूं ना अभी, अगर आप यहाँ पर कंप्लीट करोगे तो ये पहला रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ पर ये सेकंड रोटेशन कंप्लीट हो गया। और ऐसे आप नंबर ऑफ रोटेशंस परफॉर्म करोगे तो फाइनली ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स D1, D2 और D3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। क्लियर है यहाँ पे? बढ़ू आगे थोड़ा Yes, sir. सा और? यस सर। यस सर। चलिए, और मैं एक दूसरी स्क्रीन आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जो कि जो मैंने एक पावर पॉइंट का स्लाइड बनाया है, वो देखते हैं आपको कुछ बताइएगा, स्क्रीन दिखती है तो, है ना? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो देखिए, अब मैं थोड़ा सा कहां से शुरुआत कर रहा हूं, इसमें एक कमी क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ जैकोबी मेथड क्या है, कोई बताएगा पहले? डिसएडवांटेज क्या हो सकता है जैकोबी मेथड का? कि जब हमने देखा कि भैया पहली बार रोटेशन किए तो हमने लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ए में जो था उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। जब हम दूसरी बार रोटेशन करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? A2 में लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ऐसा ही है ना? यस सर। तो सतर्कता या प्रिकॉशन क्या रखना है? प्रिकॉशन ये रखना है कि जो 0 हमने पहले बना लिया था, जो 0 हमने क्रिएट कर लिया था, उसको बाद के रोटेशन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं है? यस सर। जो जीरोस यस सर। हमने क्रिएट किए थे फर्स्ट रोटेशन में, सेकंड रोटेशन में A1 को जब हम A2 में बदलते हैं तो इट शुड नॉट क्या होना चाहिए? ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लिख रहा हूं कि जो डिसएडवांटेज है इस मेथड का, कि 0 जो एक बार पहले रोटेशन में क्रिएट हुआ है उसको चेंज नहीं होना चाहिए लेटर रोटेशंस में, मतलब वो नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं बननी चाहिए। ठीक है? तो हम यहां पर क्या बता रहे हैं कि हम सिर्फ ये बता पाएंगे कि मिनिमम रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग द गिवन मैट्रिक्स इनटू ए डायगोनल मैट्रिक्स? ये मैं आपको परीक्षा में जो इंटरनल होगा उसमें भी मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होने चाहिए? क्योंकि जब मैं बदलना शुरू करता हूं तो हो सकता है मैं जब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से बदलना शुरू कर रहा हूं तो वहां पर भी दिक्कत आ सकती है, राउंड ऑफ एरर आ सकता है, और जो जीरोस पहले बनाए गए हैं वो जीरोस डिस्टर्ब हो सकते हैं।
तो एक चीज हम ये तय कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो सकते हैं जब आप जैकोबी मेथड को यूज कर रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस को पता लगाने के लिए क्या होगा, हमें यह ध्यान रहना होगा कि मान लीजिए आपके पास एक 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है, रुकिए मैं इसको स्लाइड शो मोड में रख देता हूं तो शायद और अच्छे से दिखाई देगा। अब दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यस सर। अभी और बड़ा दिख रहा होगा, है ना? तो अब यहां पे देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस अगर परफॉर्म करना है तो मैंने उदाहरण लिया 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया। इसका मेन डायगोनल ये बना हुआ है, दिख रहा है A11, A22, A33 और A44। अब इफ वी आर ऑन द मेन डायगोनल, द एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स को जीरो लाना पड़ेगा, कौन से एलिमेंट्स को, A12, A13, A14, A21 और उसके बाद फिर किसको लाना पड़ेगा, A23, A24। क्योंकि A12 अपने आप अगर जीरो आ गया तो A21 भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, बताएगा कोई? जीरो। ओके, जीरो आ जाएगा जीरो। सर। और जीरो आ जाएगा तो A23, A24 भी जीरो आ जाएगा और आखिरी में A34 भी जीरो आ जाएगा। और अगर 3x3 का लिए हैं तो A34 भी जीरो आ जाएगा। और 4x4 लिए हैं तो, सॉरी 4x4 लिए हैं तो A34 को भी जीरो लाना पड़ेगा, क्योंकि 1-4 से 4-1 जीरो हो गया, 2-4 से 4-2 जीरो हो गया और 3-4 से 4-3 जीरो हो गया। तो as the matrix is symmetrical, only these elements are needed to be changed to zero। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में जाएं। तो अगर पहली बार रोटेशन किया तो हमने कितने एलिमेंट्स को थे, हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे। कितने ऑर्डर का है, 4x4 ऑर्डर का है। कितने एलिमेंट्स को जीरो लाना पड़ेगा पहली बार रोटेशन करने पर, 1, 2, 3, दूसरी बार करने पर 2, तीसरी बार करने पर 1। तो इसको हम जनरलाइज करें तो पहली बार उल्टा चलते हैं या ऊपर से चले, तो पहली बार करेंगे तो कितने एलिमेंट्स हो गए, n-1। अगर 4x4 ऑर्डर का है तो 3 एलिमेंट को जीरो लाना होगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4। दूसरी बार 2 एलिमेंट को जीरो लाना है, तीसरी बार 1 एलिमेंट को जीरो लाना है। तो अगर ऑर्डर n है मैट्रिक्स का तो पहली बार n-1 एलिमेंट्स को जीरो लाना है, दूसरी बार n-2 एलिमेंट्स को जीरो लाना है, और फाइनली आपको कितने एलिमेंट को जीरो लाना है, कितने एलिमेंट को जीरो लाना है, कोई बताएगा? 6 एलिमेंट। नहीं, पहली बार n-1 एलिमेंट्स को जीरो लाए, दूसरी बार n-2 एलिमेंट्स को जीरो लाए, और फाइनली फिर कितने एलिमेंट को जीरो लाए, यहां देखिए A34, एक ही एलिमेंट को तो जीरो लाए हो यहाँ पर। यस सर। यस सर। तो इसी को जनरलाइज कर रहे हैं। देखो 4 है तो n-1 3, 4 है n-2 2, 4 है n-3 1। तो अगर बढ़ते जाएंगे ऐसे तो हम पहली बार n-1 एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी बार n-2 एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करेंगे, और तीसरी बार हम क्या करेंगे, हम n-3 को, n-3 और आखिरी बार आखिरी एलिमेंट को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको हमको जीरो में कन्वर्ट करना है, अगर हम नीचे से गिनती करना शुरू करें तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर n-2 और फिर n-1। ये सहमत है इस बात से? उल्टा गिनती करना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, n-2 और फिर आखिरी में क्या आ जाएगा, n-1। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो जाएंगे? अब एपी आपने पढ़ा है ना, सम निकालना है तो इसका सम निकालने कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हो ना? यस सर। तो क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 into 2a plus n-1 into d, पढ़े हो ना? हाँ। यस सर। तो n-1
अपॉन 2 इंटू 2a 1 हो गया, n माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1, तो कुल मिला के कितने रोटेशंस मिनिमम करने पड़ेंगे, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये एक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आइगन वैल्यू की तो बात हो गई थी, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, आगे। जी सर। अब आइगन वेक्टर तो अधूरा रह गया है ना, आइगन वेक्टर अधूरा रह गया है। तो यस सर। देखिए, मैंने आपको आइगन वेक्टर अधूरा रह गया है, तो ये आइगन वेक्टर अधूरा रह गया है, तो इस आइगन वेक्टर को भी तो निकालना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू। तो जो हमने प्रक्रिया फर्स्ट रोटेशन में किया था, फर्स्ट रोटेशन में क्या किया था, ए को A1 में कन्वर्ट किया था, किसकी सहायता से, ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन मैट्रिक्स S1 की सहायता से। मैं अब रिपीट नहीं कर रहा, S1 माइनस इन 1 AS1। सेकेंड रोटेशन में S2 माइनस 1 A1 S2 इक्वल टू A2, और A1 क्या है, पहले स्टेप में दिख रहा है आपको A1, यस Yes, सर। sir. इस A1 को रखा गया है यहां पर, इस A1 को यहां रखा गया है, Yes, sir. नहीं, इसमें नहीं रखा गया। रखा गया है ना, देखो S2 इनवर्स A1, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में ही पूछ रहा हूँ, थर्ड वाले में रखा गया है A1 का वैल्यू। Yes, sir. कहां से रखा है, पहले इक्वेशन से रखा फर्स्ट है। वाले से इक्वेशन। ओके, वेरी गुड। S1 इनवर्स A S1 S2 इज इक्वल टू A2, ठीक है, रखा गया। थर्ड रोटेशन क्या होगा, S3 इनवर्स A2 S3 इक्वल टू A3, और फिर A2 के बदले क्या रखोगे, ये पूरा रखोगे। तो क्या रखा गया यहाँ पर, S2 का इनवर्स ब्रैकेट में S1 इनवर्स A S1, फिर S2 यहां से आ गया, साथ में ये S3 यहां से आ गया इक्वल टू A3। और उसी तरीके से चौथे रोटेशन में क्या करोगे, S4 इनवर्स S3 इनवर्स, यहां से देखते जाओ, S3 S2 इनवर्स S1 इनवर्स। तो फोर्थ रोटेशन में क्या आएगा, S4 इनवर्स S3 इनवर्स S2 इनवर्स S1 इनवर्स A S1 S2 S3 S4 इक्वल टू A4। यहां तक 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूं और आपसे पूछता हूं कि आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये जो सब्स्टिट्यूशन करके हम इस फॉर्म में ला रहे हैं। Yes, sir. तो हमने अगर मान लीजिए R रोटेशंस किए, कितने किए रोटेशंस, R रोटेशन किए, तो यहां पर क्या आएगा, एस आर इनवर्स, उसके एक पहले वाला एस आर माइनस 1 इनवर्स, उसके एक पहले वाला एस आर माइनस 2 इनवर्स, सबसे शुरू वाले S2 इनवर्स S1 इनवर्स, फिर A S1 S2 SR S माइनस 1 और SR, ये किसके बराबर होगा, AR के बराबर होगा। तो इस ये R रोटेशंस के बाद मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में बदल गया। फिर से वापस जाएं, SR इनवर्स SR माइनस 1 इनवर्स SR माइनस 2 इनवर्स S2 S1 इनवर्स, और फिर उल्टे क्रम में S1 S2 S3 SR माइनस 1 SR। तो यहां से हम इसको देखें तो ये क्या मिल रहा है, R रोटेशंस में S1 S2 SR माइनस 1, इधर से देख लो S1 S2 SR माइनस 1, तो इसी को तो लिखा है S1 S2 SR माइनस 1, A S1 S2 SR इक्वल टू D। इस पूरे S1 S2 SR माइनस 1 को S नया मैट्रिक्स मान लेते हैं और S मान लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा S का इनवर्स A S इक्वल टू D। और ये जो मैट्रिक्स है ये प्रोडक्ट है सभी रोटेशन मैट्रिसेस का, S विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रोटेशन मैट्रिक्स S1 S2 SR, और ये S जो है ये फाइनल मैट्रिक्स होगा सारे आइगन वेक्टर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है,
S1 S2 S3 अगर 4 रोटेशन है तो चारों को मल्टीप्लाई कर देना है, यही तो किया गया है। S1 S2 S3 4 मैट्रिसेस से रोटेशन हुआ है तो चारों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दोगे और जो मैट्रिक्स फाइनल बनेगा वो मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? मेथड ये कहता है कि वो किससे बना हुआ है? सारे आइगन वेक्टर से बना हुआ है। ठीक, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये इसलिए कह पा रहे हैं कि जब ए मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में बदलते हैं तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है आइगन वैल्यूज और कॉलम एस मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर्स के। एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक कॉलम वेक्टर होगा, आइगन वेक्टर होगा जो एस मैट्रिक्स में होगा। तो इन द मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स फर्स्ट कॉलम विल बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट आइगन वैल्यू। ये कहां से मिल रहा है? इस एस से। तो इसका जो पहला कॉलम वेक्टर होगा वो आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू λ1 होगा। Thus at S matrix will consist of n कॉलम वेक्टर्स। एक कॉलम C1 जो λ1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा, C2 जो दूसरा कॉलम होगा वो λ2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा और Cn जो होगा वो λn के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। तो हम इस तरीके से S मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। S इज इक्वल टू C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 नहीं, C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम और Cn nth कॉलम। और अगर लैम्डा आई आइगन वैल्यू है तो Ci उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे आइगन वेक्टर निकालना है λ1 λ2 λ3 के करस्पॉन्डिंग, तो जितने भी रोटेशन मैट्रिसेस हैं S1 S2 SR को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बनेगा और इस नए मैट्रिक्स के जितने जितने कॉलम होंगे वो सब आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग होंगे। तो एक क्लास और लूंगा मैं, आज इतने ही लेते हैं। ये आपको दिख रहा है एग्जाम्पल? यस सर। यस सर। यस सर। कोई पढ़ के बता सकता है क्या लिखा है एग्जाम्पल में? Yes, sir. Using the बोलिए। Jacobi method, find all the eigenvalues and the corresponding eigenvectors of matrix A, चलो which is ठीक 1. है। हाँ, Okay, तो sir. सुनो, आज की क्लास हम यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है? कल की क्लास कल अगर सब सही रहा तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा समय दे दें तो कल अपन इसको खत्म कर देंगे, हालांकि कल संडे है, ठीक है? यस सर। क्योंकि आपको ब्रेक दे रहा हूं क्योंकि मैडम की क्लास 1 बजे से है फिर से, है ना? यस सर। तो अगर इतनी देर में, चलिए या तो बता दूं क्या, जैसा बोलिए। अगर आप कंटिन्यूअसली 1 बजे की क्लास अटेंड कर सकते हो इसके बाद तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और नहीं तो फिर मैं रोक देता हूँ, कल ले लेंगे, जैसा बोलिए, आपके ऊपर है। क्यों भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर रोकना चाहे तो रोक देते हैं, है ना? बोलिए, जल्दी करा बोलो दीजिए कोई। सर। है? करा दीजिए। करा दें? कॉलेज तो में बैठते ही हैं। चलो ठीक है। कुछ लोग हो सकता है नाराज हो जाए तुमसे। तो देखिए ये मैट्रिक्स है, चलिए जितना हो सकता है। 1/√2 दिख रहा होगा स्क्रीन आपको? यस सर। तो अगर आपको स्क्रीन, तो 1/√2 2, 2/√2 3/√2 थर्ड रो, सेकंड रो है, एंड थर्ड रो इज 2/√2 एंड 1। यहाँ लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? 3। कौन सा है? 3। 3 है। ओके, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 बोल रहे हैं, देखिए ऑफ √2 डायगोनल सर।
नहीं सर, आप Of डायगोनल that- एलिमेंट पूछे। डायगोनल बोले थे सर आप। इसीलिए आपने बोला, गलती मेरे से हुई। चलिए, लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? √2। अरे, √2 कितना होता है? सर 2 2 है होगा। सर, 2 रूट है। टू Two, 1.14 होता है सर। 2 होगा सर। हाँ, 2 है। तो लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज 2। ओके, बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, द लोकेट द लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन द मैग्नीट्यूड दैट इज 2। और ये किस पोजीशन में था? सॉरी, किस पोजीशन में था? A13 पोजीशन पे था। ये A13 पे? यस सर। यस सर। A13 विल बी इक्वल टू A31 इक्वल टू 2, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, A13 इक्वल टू A31 इक्वल टू 2, इसको भी मैंने कर दिया। अब फिर देखिए, करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स कौन से बना सकते हैं? क्योंकि हमको सब मैट्रिक्स बनाना शुरू करना है। यस सर। तो सब मैट्रिक्स कैसे बनेगा? A11, A13, A31 A31, A33। ओके। और A11 और A33 क्या है? A11 और A33 क्या है? A11 और A33 क्या है? देखिए, डायगोनल One. एलिमेंट। और 1। तो आसान हो गया कि नहीं, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो गए? बराबर हो गए कि नहीं? बराबर हो गए। यस यस जो हम सर। कह रहे Yes, थे sir. बार बार। तो अगला काम क्या होगा? थीटा का मान निकालना है। तो थीटा क्या होगा? हाफ ऑफ tan इनवर्स 2 AIK के बदले क्या लिखोगे? A13 लिखोगे। लिखोगे। यस सर। यस सर। और AII माइनस AKK के बदले क्या लिखोगे? A11 माइनस A33 लिखोगे। यस। यस सर। और ये 0 हो गया, तो हाफ tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी मतलब प्लस π/4 निकल आया। तो थीटा आ गया प्लस π/4। तो अब बारी आ गई S1 स्टार बनाने की। S1 स्टार क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। कहां ये सब्स्टिट्यूट होगा? 1 3 और किस पोजीशन में? 3 1। 3 1। और थीटा का मान क्या है? क्या निकला हुआ है? π/4 निकला हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा विथ π/4। तो ये 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2 और 1/√2 हो। तो S1 स्टार बन गया। अब क्या बनाना है? S1 स्टार के बाद किसकी बारी आती है? S1। S1 में किसके समान होता है? S1 कैसा होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना? कितने एलिमेंट्स sir. को छोड़ के? 4 एलिमेंट्स को छोड़ के। 4। 4 एलिमेंट्स को छोड़ के कहां सब्स्टिट्यूट करना है? जरा देख लीजिए, कहां सब्स्टिट्यूट करना है आपको? यहां सब्स्टिट्यूट करना है इसको। मैं वापस जाऊं तो, सॉरी, कहां सब्स्टिट्यूट करना है? 1 1 1 3 3 1 और 3 3 में। तो 1 1 1 3 3 1 और 3 3 में ये सब्स्टिट्यूट हो गया। हो गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। जो बीच का डायगोनल एलिमेंट है उसको क्या रखना है नियम के हिसाब से? बीच का डायगोनल एलिमेंट को 1 रखना है, और जो बचे हुए ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको क्या रखना है? 0। 0। वेरी गुड। तो S1 बन गया। अब S1 बन गया तो A को अब किस में कन्वर्ट करना है? A1 में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा सिमिलैरिटी मैट्रिक्स यूज करोगे? S1 यूज करोगे। S1 का ट्रांसपोज AS1 से क्या मिल जाएगा? A1 मिल जाएगा। तो हमने ये कर दिया। यहाँ पर S1 का ट्रांसपोज यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया। 1/√2 0 माइनस 1/√2 0 1 0, ये सेकंड कॉलम हो गया। 1/√2 0 1/√2, ये थर्ड कॉलम हो गया।
ए गिवन मैट्रिक्स है और S1 ये सामने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई किया तो देखिए A1 चला आया यहाँ पर, क्या दिख रहा है A1, ये 0 चाहिए था हमको, ये 0 चाहिए था और ये 0 चाहिए था ना, जिनको टिक किए हुए हैं सर, 1 3 और 3 1 0, लेकिन 2 एडिशनल 0 आ गए कि नहीं आ गए, और जिनको हरे से गोला किया गया है ना, तो फायदा ही दिख रहा है इसमें कि अपार्ट फ्रॉम 1 3 एंड 3 1 दो अलग अलग नए जगहों पर भी 0 क्रिएट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ ओनली वन मोर एलिमेंट इज टू, दैट इज, अब कौन सा एलिमेंट को 0 लाना है, सिर्फ एक एलिमेंट को 0 लाना है, कौन से एलिमेंट को, A12 को 0 लाना है, यही तो बचा है। जैसे ये 0 आएगा तो A21 भी 0 आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, नाउ ओनली वन मोर एलिमेंट दैट इज A12 इज टू बी कन्वर्टेड टू 0। करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट फॉर द सब मैट्रिक्स आर A11। अब चले जाएं वापिस, कौन सा है लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या है, 2 होगा। हाँ ठीक है। द करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे सब मैट्रिक्स के लिए, आपको सबको पता है कौन से हो जाएंगे, 1 1 और 2 2 है ना। जब 1 2 जो है लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट है तो सब मैट्रिक्स बनाना शुरू करेंगे, तो उसके लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 1 में 2 2 आ गया, और सॉरी 1 1 और 2 2 में क्या एलिमेंट्स है, 3 है। तो हम यहां से लिख दिए द करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स फॉर द सब मैट्रिक्स आर A11 इक्वल टू 3 एंड A22 इक्वल टू 3। तो थीटा फिर से निकाल लिया गया, देखिए निकाल सकते हैं फिर से थीटा, यस सर। और थीटा का वैल्यू फिर क्या आया, थीटा का वैल्यू फिर से π/4 आया। अब हम क्या बना लें, S2 बनाना है, आप सबको पता है, तो S2 स्टार पहले लिख लें, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, किन पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूट होगा, देखिए सर ने लिखा है छोटे से अक्षरों में, A11 पर cos थीटा, A12 पे माइनस sin थीटा, A21 पर sin थीटा और cos थीटा, फिर थीटा π/4 है तो 1/√2 माइनस 1/√2 एंड सो ऑन। अब बारी आई कि S2 बना लें, तो S2 कहां लोकेट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के समान है, कौन से 4 लोकेशन को छोड़ के, इन 4 लोकेशंस को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2, डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बचा हुआ डायगोनल एलिमेंट 1 और बचे हुए ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0। बढ़े आगे। यस सर। तो अब रोटेशन करने की बारी आई। अब इस A1 के ऊपर आप किससे रोटेशन करोगे, S2 से रोटेट करोगे, परफॉर्मिंग सिमिलरिटी रोटेशन, S2 ट्रांसवर्स या S2 इनवर्स, A1 S2 किया। ये सब, ये जो मैंने यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनली हमारा मैट्रिक्स A2 क्या दिख के आ रहा है, 5 0 0 0 1 0 और 0 0 क्या आया, -1 डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया ये। यस सर। क्या आइगन वैल्यूज हो गई इसकी, 5 1 और -1। 5 1 -1। सवाल खत्म नहीं हुआ, आइगन वेक्टर निकालना है। तो क्या करोगे, कितने रोटेशन परफॉर्म किए, क्योंकि परीक्षा में सवाल आसान आएगा, 2 ही रोटेशन परफॉर्म किए, तो S1 इंटू S2 को मल्टीप्लाई कर दें, S1 इतना है S2 इतना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मैट्रिक्स बन गया। मैं मल्टीप्लिकेशन को नहीं दिखा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड आप लोग बहुत होशियार हैं मैथ्स में, कर लेंगे इसको। S1 और S2 को मल्टीप्लाई किया तो नया मैट्रिक्स क्या बन गया, S बन गया। इसका पहला कॉलम वेक्टर क्या होगा, λ1 के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। 1/√2 1/√2 1/2 ये करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा λ = 5 के लिए।
इसका दूसरा कॉलम वेक्टर होगा -1/2, 1/√2 और -1/2 ये लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, और ये तीसरा कॉलम वेक्टर होगा लैम्डा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो इतना हमने जो किया है ये एक उदाहरण है जिसकी सहायता से आप इसको आप समझ सकते थे एक सवाल से, और सवाल जैसे ही हमने किया तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आने लगी। ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मैं एक दो प्रॉब्लम आपको शेयर करूंगा, इसको आप करने की कोशिश करिएगा। तो वो 24 या 23 लोग जिन्होंने आखिरी तक क्लास अटेंड की, धन्यवाद। कुछ लोगों ने 30 से बात हुई थी लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन छोड़ दिया है उन्होंने। तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाँ।